ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध को लेकर ट्रंप अब दावा कर रहे थे कि ईरान के गैस या पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध के 31वें दिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे के केमिकल प्लांट्स पर हमले किए गए। मतलब साफ है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बड़ी चोट देने में लगे हुए हैं। ईरानी मिसाइलों ने जहां इजरायल के बेरशेबा में केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया, तो इजरायल और अमेरिका ने भी ईरान की एक पेट्रोकेमिकल यूनिट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल ने ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तबरीज में मौजूद एक पेट्रोकेमिकल कंपनी भी टारगेट पर थी। अमेरिका इजरायल के इस हमले के बाद ये फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आग की लपटें आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ ईरानी सेना ने भी इजरायल के बेरशेबा में मौजूद एक केमिकल प्लांट पर हमला बोल दिया, जिसमें प्लांट का एक बड़ा हिस्सा धू-धू कर जल उठा और उससे निकलता काला धुआं आसमान में कई किलोमीटर तक फैल गया। प्लांट पर हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी खतरनाक गैस का रिसाव इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों से दोनों ही देशों में लोग केमिकल वॉर जैसी संभावनाओं को लेकर दहशत में आ गए हैं। इजरायल ने कल रात ईरान में कई जगह पर भयानक हमले किए, जिसके जवाब में आज ईरान ने हाइफा में तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला किया और उसे धुआं कर दिया। ईरान की इस कार्रवाई ने इजरायल में हलचल मचा दी है। देखिए कैसे ईरानी मिसाइल ने रिफाइनरी पर अपना टारगेट लॉक किया और फिर हिट कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में रिफाइनरी के इलाके में अचानक भड़क उठी आग और घना काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। ये है वो लाइव पल जब ईरानी अटैक ने इजरायल की महत्वपूर्ण ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। स्टोरेज टैंकों से निकलती आग की लपटें और काला धुआं पूरे इलाके को घेर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में धुआं कितनी तेजी से फैल रहा है और पूरा आसमान धुएं से काला हो गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने हाइफा पर अटैक किया हो। इससे पहले भी यहाँ अटैक हो चुका है। क्यों बार बार अटैक कर रहा है ईरान? इसका कारण है हाइफा में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इजरायल की कुल क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का 60 से 64% हिस्सा अकेले यही संभालती है। ईंधन सप्लाई का मुख्य स्रोत है। युद्ध के समय ट्रांसपोर्ट, एविएशन और मिलिट्री फ्यूल की सप्लाई इसी पर निर्भर है। अटैक में इजरायल की ये रिफाइनरी प्रभावित हुई तो पूरे देश में ईंधन की कमी हो सकती है। इससे इजरायल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर संकट आ सकता है। एक तरफ ईरान आयरन डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजरायल में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा भी कर रहा है। अब जंग के 31वें दिन ईरान ने इजरायल के 5 हर्मीज ड्रोन गिरा दिए। इजरायल के इन हर्मीज ड्रोन को स्टार ड्रोन भी कहा जाता है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन है, जो टैक्टिकल, सर्विलांस, लंबी उड़ान और मल्टी पेलोड मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ईरान ने पिछले 24 घंटों में ऐसे 5 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ड्रोन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। 11 सेकंड के इस वीडियो में कलपुर्जे और विस्फोटक सामग्री भी दिखाई दे रही है। IRGC का दावा है कि ईरान के दक्षिणी तट पर हमले के दौरान हर्मीज ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे पहले 10 मार्च को भी ईरान ने इजरायल के हर्मीज ड्रोन को मार गिराया था, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी। ईरान इजरायल जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो चुका है। ईरान का एक AI जनरेटेड वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर इस समय खूब धूम मचा रहा है। AI वीडियो में ईरान का कमांड सेंटर, नक्शों पर झुके ईरानी जनरल्स और दीवार पर खामेनेई का फ्रेम दिख रहा है। यानी ईरान ने इस जंग में एक नया हथियार उतारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेहर न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी कर हमले की पूरी प्लानिंग दिखा दी है, जिसमें दिखाई दे रहा है रात का अंधेरा, आसमान से दागी जाती मिसाइलें, तेज धमाके और धूल धक्कड़ के बीच आगे बढ़ते हुए सैनिक। वीडियो के आखिर में सैनिकों को पुराने शहर की गलियों से गुजरते हुए पवित्र गुंबद की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया। सिर्फ 30 सेकंड के AI वीडियो के जरिए ईरान का मकसद दुश्मन को डराना और अपने लोगों में जोश भरना है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये AI प्रोपेगेंडा सच में असर करता है या फिर सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा है। वैसे अब जंग दिमाग और डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है।